इस समय हम किला कपासी में हैं। तहसील सोहावल की एक ग्राम पंचायत है और जनपद अयोध्या में आता है। यहाँ पर एक कैंप लगा हुआ है, भारत जागरण फाउंडेशन के बैनर तले लगा हुआ है। डॉक्टर साहब हैं हमारे साथ, श्री तिवारी जी। आइए इनसे बात करते हैं। ये जो कैंप लगा हुआ है, ये किस तरह से लगा है, किसके बैनर तले लगा है और क्या दवा और किस प्रकार की बीमारियों का इलाज हो रहा है सर? नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर आलोक तिवारी, मैं कैंसर सर्जन हूँ। सिनर्जी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल गोरखपुर व झुंझुनवाला सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अयोध्या के तत्वाधान में भारत जागरण फाउंडेशन के सहयोग से हम लोगों ने यहाँ पे चिकित्सकीय कैंप का आयोजन किया था, जिसमें लगभग समस्त प्रकार की बीमारियों का हम लोग यहाँ पर परीक्षण कर रहे हैं। फिजिशियंस, सर्जन, गायनी स्पेशलिस्ट, गायनी ऑन्कोलॉजी, कैंसर सर्जन एवं ऑर्थोपेडिक्स के सारे विशेषज्ञ यहाँ पे उपलब्ध थे। यहाँ पर एक समय ऐसा था कि जब कोई सोहावल में बीमार होता था तो उसको लखनऊ से पहले कोई अच्छा इलाज नहीं मिलता था, और मिलता भी था तो फैजाबाद आनन फानन में जाना पड़ता था, सुविधाएं नहीं होती थी। लेकिन कैंसर जैसी बीमारियों का इलाज अब सोहावल में स्पेशलिस्ट देखेंगे। कैंसर के विषय में जानकारी मिल रही है कि आप यहाँ स्पेशलिस्ट है, आपकी टीम क्या है? हम लोग पे कैंसर के समस्त प्रकार के कैंसरों के इलाज की सुविधा उपलब्ध कर रहे हैं यहाँ पर, और सिनर्जी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल गोरखपुर में मूलतः हम लोग कार्यरत हैं। साथ साथ में झुंझुनवाला हॉस्पिटल के साथ मिलकर हम लोग यहाँ पे झुंझुनवाला सिनर्जी कैंसर इंस्टीट्यूट को शुरुआत किया था हम लोगों ने। और अभी यहाँ पे लगभग आप मान के चलिए कि प्रति ओपीडी में 15 से 20 हमारे भी पेशेंट आने लग गए हैं कैंसर के यहाँ पर। कैंसर एक ऐसी महामारी है, बोलते हैं इसका इलाज नहीं है। लोग घबरा जाते हैं कि क्या किस तरह की रोकथाम है इसकी? देखिए, कैंसर के लिए सबसे बचने का, किसी भी बीमारी से बचने का सबसे पहला कार्य है कि आप उसके बारे में जानें। तो कैंसर में जो हमारे देश में देखा जाता है कि बहुत लेट स्टेज में डायग्नोस होता है, क्योंकि मरीज सही डॉक्टर तक नहीं पहुंचता है, या फिर इलाज में काफी देरी होती है, चिकित्सीय सुविधाओं का अभाव है, आर्थिक स्थितियां जो है उनकी नहीं रहती हैं, इस वजह से। इसके लक्षण क्या है सर? तो कैंसर का बेसिक लक्षण होता है कि कोई भी अगर आपको छाला या अल्सर बन रहा है जो 3 हफ्तों से ज्यादा है, ना भर रहा हो, शरीर में कहीं कोई गांठ हो रही है जो इलाज के बावजूद ठीक ना हो रही है, महिलाओं में जैसे बच्चेदानी में कहीं गांठ आ रही है या स्तन में गांठ आ रही है, या आप अगर तंबाकू, बीड़ी, पान का सेवन करते हैं, ना भी सेवन करते हो तो मुंह से अत्यधिक दुर्गंध आना, खाना खाने में दिक्कत होना, या सांस का फूलना, या अकारण आपका शरीर का वजन घट रहा है, या पुरुषों में पेशाब में खून आना, या महिलाओं में माहवारी बंद होने के बाद खून आना, या मल त्याग में खून आना, ये सब कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। अगर इस तरह की बातें हैं तो वो आपसे कहाँ और कब संपर्क कर सकते हैं? देखिए, मूलतः हम लोग रहते हैं सिनर्जी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल गोरखपुर में, और प्रत्येक दिन हमारी एक ओपीडी यहाँ पर झुंझुनवाला कैंसर हॉस्पिटल अयोध्या में होती है। ये जो लंबी चौड़ी टीम है सैकड़ों की आपकी, ये किस तरह की है और कितने लोग अब तक आ चुके हैं कैंप में? कैंप में लगभग आज तो लगभग 150 के करीब लोग आए हैं, और बेसिकली हमारी ओपीडीज में प्रतिदिन वहाँ पर कैंसर के, क्योंकि हम लोगों ने झुंझुनवाला के साथ भी मिलकर यहाँ पर कीमोथेरेपी वार्ड की पूरी स्थापना की है, जिसमें कीमोथेरेपी दे रहे हैं, और मरीजों की सर्जरीज की भी सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। बाकी गोरखपुर सेंटर पे हमारे कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी यानी सेकाई की सुविधा और भी सारी सुविधाएं उपलब्ध है। इसमें सिर्फ कैंसर का ही इलाज हो रहा है कि और अन्य बीमारी? झुंझुनवाला हॉस्पिटल के 2 विंग हैं, है ना। जो फैजाबाद में हमारे हॉस्पिटल, इसमें कैंसर, साथ साथ में अन्य सुपर स्पेशलिटी सेवाएं और स्पेशलिस्ट विशेषज्ञों की सारी सेवाएं हैं। महिला एवं प्रसूति रोग विभाग है, डॉक्टर साधना है हमारी यहाँ की, डॉक्टर के मेडिसिन रोग विभाग के, बाकी जनरल सर्जरी और ऑर्थोपेडिक्स, न्यूरो सर्जरी, ये सारी सुविधाएं वहाँ पे उपलब्ध है। किस तरह के मरीज आ रहे हैं, किस प्रकार की दिक्कतें हैं उनको जो आज आपके यहाँ आए हैं? तो यहाँ पे तो ज्यादातर मरीज जो है, जैसे अभी ये मौसम का चेंज हुआ है तो सीजनल में आपकी सांस की दिक्कतों, खांसी के मरीज काफी रहे हैं, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर के मरीज रहे हैं, कैंसर के भी 15 से 20 मरीज देखे गए हैं, और अन्य बाकी जनरल बीमारी। जिस तरह से अभी ये बात आ रही थी कि दिवाली के बाद प्रदूषण की जो मानक है बढ़ गया दिल्ली में, क्या आपको लगता है यहाँ अयोध्या में, उत्तर प्रदेश में भी इस तरह की बातें हैं? देखिए, एक्यूआई हर शहर का अब प्रदूषण के मानक के ऊपर जा रहा है, और अयोध्या जैसे शहरों में जहाँ पे निर्माण कार्य काफी हो रहा है, तो धूल और मिट्टी ये काफी ज्यादा वायुमंडल में पाई जा रही है, तो उसकी वजह से सांस की दिक्कतें इन मरीजों में भी यहाँ पे भी बढ़ रही हैं, और प्लस अब टूरिस्ट की वजह से आपका ट्रैफिक भी शहर का काफी बढ़ रहा है। उसके लिए क्या सावधानियां करने की जरूरत है लोगों को? देखिए, सबसे पहली सावधानी तो यह है कि अगर आप आम क्षेत्र में जा रहे हैं जहाँ पे धूल है, ये धुआं ज्यादा है, आप मास्क का प्रयोग करें। और उसके अलावा कि सरकार को कुछ गाइडलाइंस हैं जिसके अंतर्गत निर्माण कार्य अगर किए जाते हैं तो ये धूल और वो मिट्टी कम उड़ती है, और जो लोग धूम्रपान या कुछ ऐसी चीजें करते हैं उनको उससे बचना चाहिए। बचने की जरूरत है। इस तरह का कैंप पिछले वर्ष लगा था, उसके बाद अभी लगा है। ये 1 दिवसीय है, इससे ज्यादा है? नहीं, अभी तो ये हम लोग 1 दिवसीय कर रहे हैं, बट धीरे धीरे हम लोग झुंझुनवाला हॉस्पिटल के साथ मिलकर इसको कोशिश कर रहे हैं कि विभिन्न अयोध्या के विभिन्न क्षेत्रों में प्रति माह कहीं ना कहीं हम लोग कैंप करते रहें। चलिए और भी बात करते हैं। डॉक्टर साहब हैं, किस तरह की बीमारी का आप इलाज करते हो और इस कैंप में किस तरह के मरीज अभी तक आए आपके पास?
देखिए, मैं गायनी कैंसर रोग विशेषज्ञ हूँ, तो गायनी कैंसर से संबंधित जितनी भी ऑपरेशन होते हैं, सर्जरीज़ होती हैं, जितनी भी कीमोथेरेपीज़ होती हैं, वो सब हम लोग अपने सेंटर पे देते हैं। और आज प्रायः मेरे पास जो महिलाएँ आई हैं, वो या तो माहवारी से संबंधित जो उनको दिक्कतें हैं या जैसे बुखार वगैरह की दिक्कतें हैं, पेशाब से संबंधित दिक्कतें हैं, इन सभी के उसमें आई हैं। क्या कैंसर के कुछ लक्षण किसी को देखने को मिले? देखिए कुछ-कुछ महिलाएँ हैं, जैसे कुछ महिलाएँ मुझे मिली जिनमें माहवारी बंद हो चुकी है, उसके बाद उनमें फिर से ब्लीडिंग की आने की समस्या थी, तो ऐसी महिलाओं में जो हैं ये लक्षण हो सकते हैं बच्चेदानी के कैंसर के लक्षण या बच्चेदानी के मुहाने के कैंसर के लक्षण। अभी अभी पुष्टि नहीं हुई इस चीज की। नहीं, इसकी पुष्टि के लिए हमें कुछ जाँचें करानी होती हैं, जैसे कुछ बायोप्सी की जाँचें होती हैं, आपको पेशेंट को एक बार अच्छे से एग्ज़ामिन करना होता है और कुछ इमेजिंग की जाँचें होती हैं, जैसे अल्ट्रासाउंड वगैरह हमें कराना होता है। कराना होगा। आइए और डॉक्टर साहब हैं हमारे पास। डॉक्टर साहब क्या नाम है और किस बीमारी का इलाज करते हैं? डॉक्टर शातमा खानू, मैं स्त्री प्रसूति रोग विशेषज्ञ हूँ, जिसके बच्चे होने वाले हैं, डिलीवरी होती है, सिजेरियन करते हैं उसका। और गायनी में जिसको जो है बहुत गंदा पानी आ रहा है या खून की बीमारी है, या बच्चों में, लड़कियों में जो है महीना सही नहीं आता है, महामारी है, या पेट में दर्द है, पेशाब नहीं सही से होता है, उसकी जांचें हम करते हैं। आप भी झुंझुनवाला से हैं? जी, झुंझुन वाले हॉस्पिटल। अभी आप कैंप में आई हैं, क्या किस तरह की महिलाएं आई जो बीमारी से पीड़ित हैं? गंदा पानी आ रहा है 2-3 साल से, उसका इलाज करते हैं, दवा करते हैं, ठीक नहीं हो रहा है, महामारी बहुत ज़्यादा आ रही है, या महीना बंद होने के बाद भी महामारी आ रही है, इस चीज़ के पेशेंट आज मिले हैं। इसके लिए क्या सावधानियां वो बरते हैं कि जिससे वो पूर्णतः स्वस्थ रहें? बस पहली बात तो जो है टाइम से डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अगर महामारी आ रही है, बार बार महीने में 1 से 2 बार या ज़्यादा खून आ रहा है, 3 से 4 बार पैड यूज़ कर रहे हैं, या जो है 6 से 7 दिन तक आ रहा है, तो सबसे पहले अपने डॉक्टर को, नज़दीकी डॉक्टर को दिखाएं। कम से कम कितना दिन आना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा? कम से कम जो है 80 ml आना चाहिए, कम से कम एक दिन में 3 पैड यूज होना चाहिए। उससे ज्यादा होता है तो यानी कि आपको ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, और जो है 3 से 5 दिन उसका वो होता है, और महीने में 21 दिन या 32 दिन नॉर्मल होता है। अगर हर महीना कम हो रहा है 21 दिन से, या किसी को 32 दिन से ज्यादा हो रहा है, तो यानी कि दिक्कत है उसके बच्चेदानी में। दिक्कत है। दिक्कत है। आइए और डॉक्टर साहब से बात कर लेते हैं। और डॉक्टर साहब ये बताइए कि जैसे आप किसी को और भी दिक्कतें हैं और भी समस्याएं हैं, तो झुंझुनवाला में आपके माध्यम से सुहावल के लोग चूंकि आपको जानते हैं, तो क्या आपसे संपर्क कैसे करें, कैसे मिले आपसे? इसके लिए हम लोगों के हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं, साथ में वहाँ पे और ओपीडी में पूरा रजिस्ट्रेशन का सिस्टम और बाकी चीजें उपलब्ध हैं। तो किसी भी मरीज को अगर ये आता है और जिसको ये है कि कैंसर स्पेसिफिक उसको दिखाना है, तो उसके लिए कैंसर डिपार्टमेंट वहाँ पे एस्टेब्लिश्ड है, हमारे सिस्टर्स और बाकी स्टाफ रहता है वहाँ पे। कैंप लगाने का मुख्य उद्देश्य क्या था आपका? तो ये कैंप लगाने का मुख्य उद्देश्य होता है कि लोगों को एक तो जागरूकता हो कि ये सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध हैं। अगर आप किसी को बताएंगे नहीं तो लोगों को पता भी नहीं चलेगा। और कैंप के माध्यम से एक होता है कि आपको कुछ बेसिक स्क्रीनिंग हो जाती है उनकी आसानी से, जिन मरीजों को हम व्यक्तिगत तौर पर उनको और अधिक शिक्षित कर सकते हैं कि उनको आगे क्या क्या इलाज कराने की जरूरत है। तो कैंप का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि अवेयरनेस बढ़े, सामान्य लोगों में एक जागरूकता बढ़े कि इन चीजों का इलाज छोटे शहरों में भी संभव है और आसानी से उन बीमारियों के बारे में वो। क्या नाम है डॉक्टर साहब आपका? मैं डॉक्टर आलोक तिवारी हूँ। ये डॉक्टर आलोक तिवारी जी हैं, किला कपासी सुहावल जनपद अयोध्या के हैं। भारत जागरण फाउंडेशन ये ट्रस्ट के बैनर तले ये सारा कार्यक्रम हो रहा था। गोरखपुर में इनका हॉस्पिटल है, लेकिन गोरखपुर से इच्छा नहीं भरी, तो ये इनका पैतृक निवास है किला कपासी। अपने किला कपासी आ गए हैं, पैतृक भूमि में आ गए हैं, और यहाँ पर आकर अपने क्षेत्र के, अपने जनपद के लोगों को जिस चीज की डिग्री ली है कैंसर के लिए, उसके रोगियों को ये नहीं चाहते हैं कि कोई काल के गाल में समाये और उनका एक बेहतरीन, एक अच्छा इलाज हो। पैसा ही सब कुछ नहीं होता, पैसा अगर कमाना होता तो डॉक्टर आलोक तिवारी और भी लाइन में जा सकते थे, लेकिन उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को ही चुना। तो जाहिर सी बात है, गोरखपुर में भी रहकर तो पैसा कमा ही रहे थे, इनको यहाँ गांव में आने की जरूरत नहीं थी। लेकिन गांव में अज्ञानता के चलते और उसकी बिना जानकारी के चलते ना जाने कितनी मौतें कैंसर की वजह से हो जाती हैं। अगर आपके पास, आपके अगल बगल, आपके क्षेत्र में, रिश्तेदार में कोई व्यक्ति किसी तरह से पीड़ित है, तो आप डॉक्टर आलोक तिवारी जी से और उनकी कंपनी से आप मुलाकात करिए। निश्चित ही आपकी बीमारी का जो पूर्णतः इलाज यहाँ पर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।